हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं रवि लालवानी अल्फाबेट 27 ऑनलाइन पोर्टल पर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन की हमारी लास्ट क्लास को जिसको आपने बहुत पसंद किया, उसी को देखते हुए हम अब सिंप्लीफिकेशन को आगे बढ़ाएंगे। साथ साथ हमारे अर्थमेटिक के जो टॉपिक्स हैं वो भी चलेंगे। और दोस्तों, एक और अच्छी न्यूज मैं आपके लिए लाया हूं कि अब हम ज्योमेट्री का जो सेशन है वो भी बहुत जल्दी अब आपके सामने स्टार्ट हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन के सेशन में दोस्तों आज मैं आपके सामने स्क्वायर रूट से रिलेटेड चीजें लेके आया हूं कि हमें स्क्वायर रूट कैसे ट्रिक वे में सॉल्व करना है। और मेरी श्योरिटी है कि इस मेथड से हम किसी भी डिजिट का स्क्वायर रूट विद इन ए मिनट्स, विद इन ए सेकंड हम सॉल्व कर सकते हैं। डिपेंड हम पे करेगा कि हम उसे मिनट में करते हैं या हम सेकंड में सॉल्व करते हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप देखो और सेकंडों में उसे सॉल्व कर लो। चलो हम आगे हमारे काम पे चलते हैं। सबसे पहले स्क्वायर रूट में मैं आपको एक छोटी चीज बताना चाहूंगा बच्चों कि किसी भी चीज के अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है, किसी भी नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले हमें बेसिक, मैं बेसिक बोल रहा हूं, 25 तक के स्क्वायर हमें लर्न होने चाहिए। और एक और बात, 25 के बाद के पूरे स्क्वायर आपको याद कराने की गारंटी मेरी है। 25 क्या, मैं 21 के बाद से बोल देता हूं। 21 के बाद से जो भी स्क्वायर है 100 तक, वो मैं आपको चुटकियों में याद करवा दूंगा, उसकी गारंटी मेरी है। जल्दी ही अगले सेशन में ही करवा दूंगा, ये और बता देता हूं। लेकिन अभी हम जो स्क्वायर रूट हम लेके चल रहे हैं उसके लिए मैं आपको बस इतना सा कहना चाहता हूं कि एक बार हमें एटलीस्ट 25 तक के स्क्वायर अगर याद हो तो हम उसको पूरा यूज में ले सकते हैं, जिससे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालें। और मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि आप इन वीडियो के लास्ट में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके आंसर आप देवें, जिससे हमें यह पता चले कि आप उन चीजों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, और हमारी मेहनत को पूरी तरह से प्यार मिले। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं और हम हमारा काम देखते हैं कि हमें कैसे काम करना है और किस तरह हमें काम सीखना है और किस तरह हम आज काम करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम जो ये काम कर रहे हैं, इस काम में हमें जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, मैंने अभी आपको बोला कि हमें कुछ स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपके सामने जो स्क्वायर लिख देता हूं, जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 के मैंने केवल स्क्वायर लिखे हैं। जैसे 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है, 2 का स्क्वायर 04 होता है, 3 का स्क्वायर 09 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर हम 25 बोलते हैं, 6 का हम 36 बोलते हैं, 7 का हम 49 बोलते हैं, 8 का 64 होता है, 9 का हमारे पास 81 होता है। ठीक है, तो ये सब जब हमने इनको यूज किया तो हमें केवल इनके यूनिट प्लेस, कहने का मतलब केवल मुझे इनके इकाई के अंकों पर अंडरलाइन करना है। किन पे करना है? ओनली इकाई के अंकों पे अंडरलाइन करना है। तो जब मैंने इनके इकाई के अंकों पे अंडरलाइन किया तो इकाई के अंकों पे अंडरलाइन करने के बाद अब केवल इतना नोटिस करो कि हमारे पास यूनिट प्लेस कौन कौन से आ रहे हैं। तो जब मैंने इनको देखा तो मेरे पास यूनिट प्लेस एक तो 1 आ रहा है, ये रहा, और क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो मैंने 4 भी लिखा। फिर और क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो मैंने 9 लिखा। और क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो हमने 6 भी लिख दिया। और क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 5 भी लिख दिया। अच्छा, इन सब के, इन पांचों के अलावा हमें और कोई इकाई का अंक दिख रहा है क्या? 6 पहले लिख चुका हूं मैं, 9 ये लिख लिया हमने, 4 ये रहा, 1 ये रहा। तो पहली चीज हमें ये समझनी है कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक 1 4 9 6 और 5 हो, केवल वही संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं। 0 होने पर की स्थिति आपको मैं अगले सेशन में बताऊंगा, लेकिन अभी हमें केवल इतना ध्यान रखना है। क्या क्या बोला मैंने? 1 4 9 6 और 5 की स्थिति, ये संख्याएं क्या होती हैं? ये संख्याएं हम इन्हें परफेक्ट स्क्वायर बोले या फिर हम इन्हें पूर्ण वर्ग बोले। बच्चों, आप सबको पता है आरआरबी के एग्जाम की डेट्स भी आ चुकी हैं, तो उन सबको हमें देखते हुए हमें थोड़ा जल्दी से इन चीजों को समझना है ताकि आप एक ही वीडियो से बहुत अच्छे से सारी बात समझ जाएं। इसलिए हम अब टाइम खराब नहीं करेंगे और बहुत इजी में हमें काम करते हुए हम सारी चीजें सीखनी है। तो एक हमने बोला कहां पे आया था, तो एक देखो मुझे 2 जगह दिखा, एक तो 1 में आया था और एक 9 में आया। तो मैंने लिख दिया 1 जो आता है वो 2 जगह आता है, एक तो 1 में आता है और एक 9 में आता है। इसी तरह जब मैंने 4 को देखा तो देखो 4 एक तो 2 में आ रहा है और एक 4 8 में आ रहा है, तो मैंने लिखा एक तो 2 में आता है और एक
8 में आता है। फिर हमने बोला 9 किस में आता है, तो 9 हमारे पास एक तो 3 में आता है और एक 9 हमारे पास 7 में आता है, तो मैंने लिखा 9 एक 3 में आता है और एक 7 में आता है। 6 हमारे पास किस किस में आता है, 6 हमारे पास एक तो 4 में आता है और 6 हमारे पास एक 6 में आता है और 5 हमारे पास केवल किस में आता है, 5 में आता है। तो केवल हमें इतनी सी बात समझनी है और ध्यान रखनी है, ठीक है। 1 आता है 1 में और 9 में, 4 आता है 2 में और 8 में, 6 आता है 4 में और 6 में, 9 आता है 3 में और 7 में और 5 केवल किस में आता है, 5 में आता है। ये बातें जब हम समझते हैं तो हम किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का हम पूर्ण वर्ग ज्ञात कर सकते हैं 100% विदाउट एनी एरर, ठीक है। तो चलो अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि हमें क्वेश्चन क्या बताते हैं और हम क्वेश्चन से क्या समझते हैं। बच्चों देखो, मैंने आपके सामने कुछ एक सवाल लिखे हैं, ठीक है। जैसे अभी जो मैंने इसमें आपके सामने सवाल लिखे हुए हैं, इन सवालों में आपको एक चीज नोटिस करनी है। जैसे ये सवाल हो गया 1, ये दूसरा सवाल है, ये तीसरा सवाल है, ये एक नंबर 4 है, ये एक नंबर 5 है। तो हमारे सामने हमें 5 सवाल नजर आ रहे हैं। आपको इतना ध्यान रखना है, मैं इन 5 में से 3 सवाल आपको कराऊंगा, ये 2 सवाल आपके पास घर के लिए जाएंगे। जब आप इन वीडियो को देखोगे आप उन्हें पॉज कर करके देखा करो, आप इन्हें खुद, जैसे मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन बताया, पहले हम उस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर ये नंबर आ जाए तो मैं इसका स्क्वायर रूट कैसे कर सकता हूं। तो आपको इसका स्क्वायर रूट कैसे करना है, कोई भी नंबर का, किसी भी संख्या का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहला काम क्या करना है, उस संख्या में शुरू की 2 संख्या के हमें जोड़े बनाने हैं। क्या बोला मैंने, उस संख्या में शुरू की 2 संख्या के हमें जोड़े बनाने, मैंने जोड़ा बना दिया। जोड़े बनाने के बाद उसका इकाई का अंक कितना है, तो इसका इकाई का अंक है 9। कितना है, 9। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, मैं दोबारा आपको पिछली वाली स्लाइड में लेके चलता हूं। तो पिछली वाली स्लाइड में देखो मैंने आपको क्या बताया था कि 9 किस किस में आता है, तो हमने बोला था सर एक 3 में आता है और एक 7 में आता है। अभी बात हुई थी हमारी, तो जब हमने ये बात यहाँ की कि 9 सर 3 में और 7 में आता है, तो हमने लिख दिया 9 आता है 3 में और 7 में। फिर इसी तरह अब आगे कितने नंबर बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं, 2 पे गोला लगाओ, 3 बच रहे हैं, 3 पे गोला लगाओ। तो आगे हमारे पास ये 2 नंबर बच गए जो लिखा हुआ है 53। मेरी लाइन अच्छे से सुनना, 53, 53 किस किस के स्क्वायर्स के बीच में आता है। तो 53 जो हमारे पास आता है वो 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है। जैसा कि आप सबको पता है कि 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। तो 53 जो आ रहा है 7 और 8 के बीच में आ रहा है। 7 और 8 में छोटा कौन होता है, तो 7 और 8 में जो छोटा होता है वो 7 होता है। तो जो भी आपको छोटा नंबर दिखे वो आप दोनों जगह लिख दो। अब आपके सामने एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ तो आंसर 73 है या फिर आंसर 77 है, बट मैं किसको सही मानूं, इसका मतलब मुझे अभी भी कंफर्म करना है कि कौन सा सही है। तो पहले हम एक बार यहाँ तक दोबारा देखते हैं हमने क्या क्या किया। सबसे पहले मैंने बोला कि शुरू की 2 डिजिट पे अंडरलाइन करो। अंडरलाइन करने बाद मैंने बोला कि यूनिट प्लेस कितना है, 9 है। 9 किस किस में आता है, 3 में आता है और 7 में आता है। 3 और 7 हमने लिखे। लिखने के बाद हमने क्या बोला, आगे जो भी नंबर बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं, उन पे गोला लगाओ। 53 जो बचा वो किस किस के बीच में आया, 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आया। 7 और 8 में छोटा कौन होता है, 7 और 8 में छोटा 7 होता है। 7 को हमने दोनों जगह पे लिखा, छोटा नंबर लिखते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद अब मुझे इन दोनों में से एक नंबर कंफर्म करना है कि दोनों में से सही कौन है। तो दोनों में से जो भी हमें सही पता करना है उसके लिए हमें केवल इतना सा काम करना है, 7 को 8 से इंटू करो। 7 इंटू 8 जिसकी वैल्यू आती है 56। कितनी आती है, 56। इसी के साथ में हिंदी का एक वर्ड लिखोगे से। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, अब मैं जहां जहां पेन रख रहा हूं वहां बोलना है। 56 से 53, क्या क्या बोला मैंने, 56 से 53। आवाज 2 आएंगी, छोटा होता है या बड़ा होता है। दोबारा बोलते हैं, 56 से 53 छोटा होता है, 56 से 53 छोटा है। तो इन दोनों में से जो भी छोटा है वो हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 73। थोड़ी एसी बढ़ा लेते हैं, गर्मी लगेगी। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, तो
तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो छोटा वाला नंबर 73 आ जाएगा। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं 7744। और हाँ, अभी मैं आपको जो एक बात बोल रहा था, अब एक बार बात सुन लीजिए। मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि जब भी आप इन क्वेश्चंस को देखते हो, इन वीडियो को देखते हो, तो सबसे बेस्ट तरीका पढ़ने का क्या है, वीडियो देखते देखते अब आप पॉज कर दो। जैसे मैंने आपको ये मेथड बताया, आप अब इसे पॉज करो। आप मेरे बताने का वेट मत करो अगले सवाल को, आप इस सवाल को खुद पॉज करके पहले खुद सॉल्व करो, उसके बाद ये चेक करो कि मेरे थ्रू वो आंसर जो आ रहा है क्या वो हमारे आंसर से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझ लो, ये सबसे बेस्ट वे है पढ़ने का, आपके सीखने का सबसे बेस्ट वे है, क्योंकि मैथ्स का मतलब ही केवल प्रैक्टिस है। एक बार काम किया, सीख गए, अब इंप्लीमेंट करना शुरू करो। चलो इंप्लीमेंट करते हैं। तो 44 आपको पता है शुरू की दो संख्या मल्टीप्लाई करते हैं। 4 किस में आता है, 2 में आता है और 8 में आता है। पढ़ा था अभी हमने, आप लास्ट वाली स्लाइड में देख सकते हो जाके, लास्ट जो हमारे 2 मिनट पहले की है। फिर हमने बोला जो 77 ये जो बचा ये किस किस के बीच में आया, तो मैंने बोला भाई ये जो 77 आता है वो 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है। 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर में छोटा कौन, 8, तो 8 को दोनों के साथ लिखो। या तो आंसर 82 या फिर आंसर 88। कंफर्म कैसे करते हैं, 8 को सर 9 से गुणा करेंगे, मान कितना आएगा 72। साथ में हम क्या लगाते हैं से, 72 से 77 क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। और अगर बड़ा हो रहा है तो दोनों में से बड़ा कौन है, 88, तो आंसर कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। समझ में आई क्या बोला मैंने, बहुत सिंपल से काम है। एक बार आप इनकी प्रैक्टिस करके, और ये जो 2 सवाल मैंने आपके लिए लिखे हैं, ठीक है, एक ये और एक ये 2 सवाल जब आप खुद करोगे तो मजा आएगा, आप बोलोगे देखते ही उत्तर आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं इन पे नंबर डाल देता हूं। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, ठीक है, एक तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, एक आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। तो नंबर 4 और नंबर 5 क्वेश्चन है आपके, ठीक है। और ये वाला हम अभी खुद ही अटेम्प्ट कर रहे हैं, मतलब आप भी पॉज करके पहले से सॉल्व करिए, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, तो हमने शुरू की 2.9 करा, 6 आता है एक तो 4 में और एक 6 में। 92 जो आता है आप सबको पता है 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में आता है। 9 और 10 में छोटा कौन होता है, 9 छोटा होता है। 9 को आप दोनों के साथ लिखो, या तो आंसर 94 या फिर आंसर 96। कंफर्म कैसे करें दोस्तों, 9 को 10 से इंटू कर दो सर, और साथ में क्या लगा दो से, और बस फिर बोल के देखना है कि 90 से 92 बड़ा होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, बड़ा वाला आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात आपको, क्या वे है, क्या प्रेजेंटेशन है, किस तरह हमें काम में लेना है, बिल्कुल इसी तरह हमें काम करना है। और इससे बेस्ट कोई स्क्वायर रूट का मेथड नहीं है। एक बात और मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं, अभी हमारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये तो 4 डिजिट के हैं, अगर 5 के आ जाए, 6 के आ जाए तो हम कैसे करेंगे। चलो अभी देख लेते हैं कैसे करेंगे, ठीक है, देर का वही है। ये हमारे पास अगली स्लाइड आई, पहले ही इन्फॉर्म कर देता हूं, इनमें से वहां पे हमने 4 और 5 मार्क कर दिए थे, ठीक है। ये 6 नंबर आपका, ये 7 नंबर आपका, और ये 8 नंबर आपका, ये ठीक है। तो बताने से पहले मैंने आपको ये बता दिया है कि ये आपके है, ठीक है, क्योंकि मुझे फायदा तब है जब आप सीख जाओ, क्योंकि ये जो काम हम कर रहे हैं, ये जो काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, उसका आपको पता है ये केवल आपके लिए ही किया जा रहा है। आने वाले एग्जामों के टाइम बिल्कुल आ गए हैं, तो एग्जाम तो होने ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो एग्जामों को देखते हुए अभी कोई क्लासेस वगैरह हमारी चल नहीं रही, इसलिए हमने ये सब चीजें प्रोवाइड की हैं। आप इन्हें अच्छे से देख के इनका पूरा भरपूर फायदा उठाइए, पॉज कर करके इन्हें देखिए। आने वाले टाइम में आपके पास और भी अच्छी अच्छी फैकल्टियों से आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट भी लेंगे। बहुत ही जल्दी हम सबसे आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, ठीक है। तो आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बस हमें आपके प्यार की जरूरत है, और प्यार केवल इसमें है आप मेहनत करके बस इन वीडियोस को देखिए, समझिए। और मैं चैलेंज बोल रहा हूं, आपको इनसे कुछ सीखने को ही मिलेगा। अगर आप सीखे हुए तो भी सीखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि हमें आता है तो हमें इनकी जरूरत नहीं है। मैं गारंटेड कह रहा हूं, एक बार आप इन वीडियोस को पूरा देखो, और लास्ट में अगर आपको लगे कि नहीं ये वर्थलेस है, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप लिख सकते हो कि इट इज वर्थलेस। और अगर आपको लगे कि 1% भी आपने कुछ सीखा है,
तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई और आपका प्यार मिलना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि 5 डिजिट वाले नंबर का हम अंडर रूट कैसे निकालते हैं। तो वही बात, सबसे पहले शुरू की 2 संख्याओं पे अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करिए। अंडरलाइन करने के बाद हमने बोलना है 6 किस किस में आता है, तो 6 एक तो 4 में आता है और एक किस में आता है, 6 में आता है। आगे चलते हैं 108, तो 108। अब बच्चों देखो, अभी आप बोल रहे थे कि सर 2 संख्याएं बच गई थी, तो 2 पे गोला लगाओ। इस बार 3 बच गई, 3 पे लगा दो। 4 बच जाए, 4 पे लगा दो। पर हमारे लिए एक बात ध्यान रखना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हम कहां तक कंफर्टेबल है। जैसे मेरे पास 108 आ गया, अब मेरा अगला सवाल खुद से ये है कि 108 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 108 जो आता है वो 10 और 11 के बीच में आता है। तो 10 और 11 में छोटा कौन होता है दोस्तों, तो 10 छोटा होता है। दोनों के साथ 10 लगा दो। या तो आंसर 104 या फिर आंसर 106, दोनों में से कोई भी एक उत्तर होगा। 104 लगाऊं या फिर 106 लगा दो। आगे चलो, कंफर्म कैसे करते हैं दोस्तों, सर हमें पता है, आप बिल्कुल नहीं बताओगे। 10 को 11 से इंटू करना है, 110 आता है। साथ में सर हम क्या लगाते हैं, से लगाते हैं। 110 से 108 छोटा या बड़ा, छोटा, तो छोटा तो मतलब आंसर कितना होगा, 104 होगा। 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, हमें किसी का डर नहीं है। हम केवल देखते ही उत्तर बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा काम क्या है कि गणित इस दुनिया की सबसे आसान चीज है, बस ये प्रूफ करना है और मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। सबसे बड़ी बात, आपको लिखने नहीं दूंगा, आपको गुणा नहीं करने दूंगा। ये मेरा टारगेट है कि आप बिना लिखे अगर सवाल देख के कर जाओ तो इसका मतलब मेरी मेहनत सफल हो गई है। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं अगले सवाल पे। शुरू के 2 पॉइंट लाइन किया, 4 किस में आता है, 2 में और 8 में आता है। इस पे आप मार्क करो। 139 किस किस के बीच में आता है, तो 139 हमारे पास आते हैं किसमें, 11 और 12 के बीच में, क्योंकि 12 का 144 होता है और 11 का 121 होता है, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है। छोटे वाले को दोनों के साथ लिखो, या तो आंसर 112 या फिर आंसर 118। गुणा किया 132, आपको गुणा की ट्रिक्स भी सिखाई जाएंगी। ठीक है, 132 से 139 बड़ा होता है, तो उत्तर बच्चों कितना आएगा, 118 आएगा। एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं सिखाना चाहता हूं कि जब भी इकाई का अंक 5 आता है तो आप लोगों का काम बहुत आसान हो जाएगा। 5 केवल किस में आता है, 5 ओनली 5 में आता है। जब आपने बोला कि 5 केवल 5 में आता है तो बच गए कितने, 132। अब आपको केवल इतना बोलना है 132 किस में आता है, 11 और 12 के बीच में आता है। 11 और 12 में छोटा कौन दोस्तों, 11। उत्तर 115। सर इस बार हमें गुणा उड़ा करने की जरूरत है क्या, आप एक एक चीज समझो, हमें रटना बिल्कुल नहीं है। गुणा हम क्यों करते हैं ऊपर, ताकि मुझे ये पता चले कि इन दोनों में से कौन छोटा और कौन बड़ा है। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू ही केवल कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो जब वैल्यू 1 आ रही है तो फिर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा वही हमारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। ये काम दोस्तों आपका है और मैं बिल्कुल आपसे उम्मीद करता हूं कि जब आप ये वीडियो देखेंगे आपको ये करने में 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। कमेंट बॉक्स में इनका रिप्लाई करके आप मुझे आंसर दीजिएगा। और अगर आपको स्क्वायर रूट का फर्स्ट सेशन अच्छा लगा हो तो मैं सेकंड सेशन आपके लिए लेके आऊंगा, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि क्या आपको स्क्वायर रूट के सेकंड सेशन की जरूरत है या नहीं है। क्योंकि स्क्वायर रूट के सेकंड सेशन में मैं आपको अभी डेसिमल, जीरो और कुछ ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, जिनमें ये पूछा गया है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या कौन सा नंबर नहीं है। तो ये पहचानना बहुत बड़ी बात है कि देखते ही आप बोल दो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में, आपका इंतजार रहेगा, कमेंट बॉक्स में आपके रिप्लाई का। ओके, गुड बाय, सी यू।